Hello, good morning, student. Today we learn summary of lesson first. आज हम लेसन फर्स्ट की समरी पढ़ेंगे, इसमें हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया है। इनको हम पढ़ लेंगे तो हमारा लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक से हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इस लेसन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे विद कंसंट्रेशन, क्योंकि ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है फर्स्ट लेसन के लिए। इसमें सब क्वेश्चन आंसर और इसको ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीमेंट। उनको क्रॉप करते हैं। ये है एग्रीकल्चर is the cultivation of the soil for growing of crops and the rearing of animals to provide food. Okay. Provide food, wool and other products. तो क्रॉप एग्रीकल्चर जो साइंस है, जो फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है, इसमें साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, ओके, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। इसके अंतर्गत इतनी चीज आती है। क्रॉप आप क्या कहते हैं? क्रॉप होगी प्लांट्स, जो एक काइंड के प्लांट्स एक जगह पे उगाए जाए, है ना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ any cereals. When plants of the same kinds are grown and cultivated on a large scale, animal husbandry, which are reared at home or farms. इनको जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब एनिमल हस्बेंड्री हो गई। ओके। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप आपको बताए गए थे 3 तरह की होती है, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ क्रॉप जो होंगी वो रेनी सीजन में ग्रो करती है, फॉर एग्जांपल पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब पढ़ाया गया आपको। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होती है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड। जायद क्रॉप ककड़ी जो होती है, ककड़ी में वाटरमेलन, मस्कमेलन, बीटर गार्ड, पंपकिन, क्यूकम्बर, ये सब जायद क्रॉप होती नहीं। ओके। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको आ जाता है ड्रिलिंग, जो ऐसे सॉइल को तैयार करते हैं, जोतते हैं, पाटा लगाते हैं, ये सब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाती है। सोइंग होती है, बीजों को जो बोना होता है सोइंग कर लेते हैं। एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट आगे आएगा, उसको भी पढ़ा देंगे। इरिगेशन, सिंचाई होती है जब प्लांट ग्रो करते हैं, उसकी इरिगेशन की जाए। प्रोटेक्टिंग, पेड़ से प्रोटेक्ट करते हैं, पेड़ से भी होता है खरपतवारों से, नई बीमारियों से। हार्वेस्टिंग की जाती है, उसकी कटाई कर फसल, तब इसको स्टोरेज करते हैं। ओके, देख लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल ये दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। ओके। ड्रिलिंग, इसको जुताई जिसे कहते हैं, है ना, इससे मिट्टी लूज होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ती है और जर्म वर्धमान भी ग्रो करते हैं। माइक्रो present in soil will leads addition of humus to it. Okay, it is also bring the nutrients rich soil to the top so that the plants can use these nutrients. इसीलिए plants अपने इन nutrients को यूज कर लेते हैं। ओके। सोइंग, गुड क्वालिटी सीड को सिलेक्ट करके हम सोइंग करते हैं। डिस्टेंस भी उसको मेंटेन किया जाता है, इनसे उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिल सके, और सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर मिल सके, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो करे और हमको अच्छा सा प्रोडक्शन दे। सोइंग में हमको डिस्टेंस मेंटेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वालिटी के बीज होने चाहिए। ओके। एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर मैन्यूर्स को ऐड करना है, जिससे प्लांट की जो पोषक तत्व कमी हो उसकी पूर्ति हो सके, और उसको कर लेते हैं। इसको भी
The substance that are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are manures and fertilizers. Okay, continuous growing of plants make the soil poorer in certain न्यूट्रिएंट्स। ओके, एक ही फसल को बार बार उगाना तो एक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की। मैन्योर is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animals wastage। ओके, मैन्योर होता है, जिससे गाँव में करकट कूड़ा फेंकते हैं, उससे खाद बन जाती है, उसे मैन्योर्स कहते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स हार्मफुल हो सकती हैं क्योंकि केमिकल से बनती है, हमारी मृदा को अनफर्टाइल कर सकती हैं। इससे हमको मैन्योर्स का यूज करना चाहिए टू मेंटेन और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, organic manure should be used for the field should be left cultivated okay between two crops। okay, दो क्रॉपों के बीच फील्ड को लेफ्ट कर देना चाहिए ना। ओके, अनकल्टिवेट कर देना चाहिए। ओके, क्रॉप रोटेशन का फसल चक्र पालन करना चाहिए, जिससे अल्टरनेट यूज करना चाहिए, जिससे हमारे मृदा जो मिट्टी है सॉइल का फर्टिलाइजेशन बरकरार है। ओके, फर्टिलाइजर मैन्योर्स में आपको डिफरेंस बताया गया है। ये मैन्योर से जो है ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, फर्टिलाइजर नेचुरल होती हैं, फर्टिलाइजर्स होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मैन्योर्स नेचुरल होते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाए जाते हैं, इनको फील्ड में इसे ग्रो कर सकते हैं ना। इसमें डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं ऐड कर, प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस को लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। मैन्योर से रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये इनका मैन्योर्स कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कम होते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करना चाहिए। हमको केमिकल खादें जो हैं इनका कम यूज करना चाहिए। केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल खादें होती हैं, वो हमें हमारी मिट्टी को अनफर्टाइल बनाती है। ओके, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन्योर, जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, इन्हेंस करती है। इट मेक सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी। ओके, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो बनावट संरचना उस चीज को इम्प्रूव कर देती है मैन्योर्स। इरिगेशन इज द मेन part of the crop production। Okay, crop is directly depends on irrigation the supply of water crops in different intervals। okay, different intervals में वाटर को देना, प्लांट क्रॉप को वाटर देना, ये होती है इरिगेशन। सोर्सेज to well, ponds, lake, river, dam, canal, etc. okay, water is dissolved by the plant roots। okay, sorry water absorbed by the plant roots। okay, प्लांट रूट के द्वारा वाटर ऑब्जर्व कर लिया जाता है। along with the water roots of plant also absorbs minerals and the fertilizers। okay, water is also essential for germination of seed। germination seed के लिए भी वाटर बहुत आवश्यक होता है। नमी उसकी विदाउट वाटर जर्मिनेशन ऑफ सीड अच्छा से नहीं होगा ही नहीं। ओके, वाटर, सनलाइट एंड एयर तीनों पर्याप्त मात्रा में होगी तभी प्लांट का जर्मिनेशन अच्छे से होगा। इट प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करेंट्स। ओके, ये इरिगेशन जो है कोहरे पाले से फसल को बचाता है और और गर्मी से भी बचाता है, सनलाइट को भी से बचाता है। ओके, दिस इज द लेसन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड ऑफ साइंस से बताए गए हैं। मोड, पुली सिस्टम, चेन। ओके, डेकली पुराना है, ड्रिप सिस्टम है, नए स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम दिया गया है। कई चित्र दिया है, इसको करो, इसको दिया गया है। ओके, बीज प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स कर सकते हैं। अंटर प्लांट्स ग्रो इन लॉन्ग वीडिंग, द रिमूवल ऑफ वीड्स अलाउ वीडिंग इन द डन बाय ट्रिलिंग, अपरूटिंग टू कटिंग, वीडिंग लाइक। ओके, harvesting, threshing after harvesting grains, seeds need to separate
इसका यूज हार्वेस्टिंग में कंबाइन विनोइंग का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स पोंगल मनाए जाते हैं, बैसाखी, होली, ये सब बनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, स्टोरेज का द हार्वेस्टेड क्रॉप हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रूट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको स्टोरेज करते हैं। द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, उनको अच्छे से सुखा करके उनको उसमें से इंसेक्टिसाइड मिला करके उनको हम स्टोरेज करते हैं और उनको नमी से वाटर से बचाते हैं। ओके ओके, दिस इज द लेसन। ओके, पोर्टलियर स्टेज ग्रेन्स सॉइल्स एंड द ग्रेनरीज टू द प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट्स। ओके, तो उनको स्टोरेज में हमको प्लांट को अच्छे से जो सीड्स होते हैं उनको सुखा लेते हैं और उनको अच्छे से स्टोरेज कर देते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड मिला लेते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं मैन्योर्स। ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड होता है जो पौराणिक, जिसमें पहले नलकूपों तालाबों से सिंचाई होती थी, अब ट्यूबवेल लग गए हैं, स्प्रिंकलर, ओके, एक्सेट्रा। अब यही लेसन आपका होगा। ओके बाय, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तैयार करिए और इस लेसन से आप नोट्स बना लें, अच्छे से पढ़ें और उससे अपने क्वेश्चन आंसर आप दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, आप उनको करिए।